बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज कुछ ऐसे स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे जिनमें मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है, जो कि लोगों के फेवरेट भी हैं। सबसे पहले शो पे आ जाते हैं, ठीक है। यो को अगर हम देखें तो यो ने अपनी स्पोर्ट तोड़ी है, ठीक है। जब ये यहाँ पे था तो मैंने अगर मेरा आप मेरी ग्रुप की वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने यो में कहा था कि यो जो है ना, जिसमें पेनी स्टॉक्स डिस्कस किए गए थे, तो यो का मैंने लेवल बताया था कि 6.96 तक इसमें से निकल जाना है। तो इसने 6.9 का आई थिंक हाई लगाया था और वहां से ये दोबारा बैक हो गया, ठीक है। तो अब सीन ये है इसका कि ये अपनी 20 डीएमए भी तोड़ चुका है, ठीक है, और नेक्स्ट स्पोर्ट भी तोड़ चुका है ये अपनी, ठीक है। और ये अब अपनी यहाँ तक आने की पूरी उम्मीदों में वापस आ गया। 5.6 और 5.4, ठीक है। ये लेवल इसके नेक्स्ट बाय लेवल हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छे लेवल कंसिडर हो सकते हैं। ताहम इसके और भी बाय लेवल देखेंगे तो वॉल्यूम इसका स्टेडी हो चुका है, मतलब कि ना डिक्रीज हो रहा है ना बढ़ रहा है। और एवरेज वॉल्यूम से देख लेते हैं कि इसका एवरेज वॉल्यूम से कम है या ज्यादा है। एवरेज वॉल्यूम के पास ही इसका वॉल्यूम है, ठीक है, और थोड़ा सा कम ही है बल्कि। और बाकी नेक्स्ट बाय लेवल इसका आप इसको 5.63 और 5.42 के दरमियान में खरीद सकते हैं, जहां से इसने 30 जुलाई से रैली बनाना स्टार्ट की थी। तो ये एक अच्छा बाय रीजन है इसका। और अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर ये ज़्यादा काम ख़राब करेगा। अदरवाइज ये इसका बहुत प्यारा बाय लेवल है, 5.6 से लेकर 5.42 तक। ये लेवल आप ज़हन में रखें, इसमें कम्युलेशन को करना चाहता है तो कर सकता है, और होपफुली कि यहाँ से ये बैक हो जाएगा। और इसके मैकडी पे नज़र डाल देते हैं। मैकडी इसका कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। ये देख लें, ये अब ठीक है, अब कल पता चलेगा कि ये क्या करता है, ठीक है। ये और मैकडी का क्रॉसओवर भी जनरेट हो चुका है ओवरऑल। ताहम ये भी थोड़ी ना रिट्रेसमेंट में है, ये डाउन ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है और इस फेज से दोबारा निकल सकता है ये। और मैकडी इसकी अगेन सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है, ठीक है। और पहले इसने यहीं से सपोर्ट ली थी 30 जुलाई को, और ये 5.4 से, तो अभी भी ये यहीं से ही बैक एक्सपेक्टेड है इसका। स्टोकेस्टिक भी यही कह रही है। हाँ, हम इसकी 2 डेज लेवल पे इसको देख लेते हैं। 2 डेज लेवल भी इसका यही बता रहा है कि अभी फिलहाल इसमें थोड़ी मंदी चल रही है ना। देखें हिस्टोग्राम की लेंथ इंक्रीज हुई है, तो 5.4 तक ये आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। 5.4 तक इसको लें, 5.5 से 5.6 से 5.4 तक, तो इसमें कॉम्बिनेशन करें इंशाल्लाह ताला, इसमें ना आपको फायदा होगा। और वीकली व्यू देख लेते हैं। वीकली भी कैंडल्स थोड़ी कम हो रही हैं, आरएसआई की डायरेक्शन में ना, डाउन साइड पे है, और वो भी डायरेक्शन डाउन साइड पे है। ताहम इसको जो है ना, अगर कोई लेना चाहता है तो यही इसके लेवल्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हैं। और थोड़ी सी अकोमोडेशन अगर वो करना चाहता है तो 5.7 पे भी ले सकता है। 5.7 पे थोड़ा सा ले ले, 5.6 के करीब करीब थोड़ा सा ले ले, बाकी फिर आपने 5.4 पे जाके लेना है, या इसको 5.7 वेट करना है। तो ये यो का मेरी तरफ से था। ट्रीट देखते हैं जी, ठीक है। ट्रीट ट्रीट 555 के लेवल पे आया हुआ है इस टाइम। हिस्टोग्राम की लेंथ जो है ना वो तो स्टेबल हो गई है ऑलमोस्ट, पर डिक्रीज तो हो रही है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन ये कि थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, इतना शार्प डिक्रीज नहीं है इसकी प्राइस में ना। तो ताहम इसका जो इसने अपनी 20 डीएम में ब्रेक कर दी है, स्पोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है ये अपनी, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्पोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है अपनी, ठीक है। यहाँ से ये अगर बैक नहीं होता 54.8 से, तो 54.7 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, 6.9 का, ठीक है। अगर ये यहाँ से बैक नहीं होता तो फिर ये बैक होगा आपको, नेक्स्ट लेवल ये एक्सपेक्टेड है इसका 52 के पास, ठीक है। 53 से 52 के पास इसका बाय लेवल है। दाम अगर ये 52 भी तोड़ देगा तो फिर ये 50.5 तक गिरेगा, जो कि इसका अच्छा बाय लेवल हो सकता है। और सेलिंग इसमें कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ठीक
ठीक है, और हिस्टोग्राम की लेंथ भी डल हुई है। ये एक अच्छी बात है कि हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी सी डल हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कल ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई लेना चाहता है भाई मेरा, तो 54.769 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ले, ठीक है। और उसके बाद इसका 2 आवर की कैंडल देख लेते हैं। इसकी जो है वो मैकडी भी हो गई, आरएसआई स्टेबल हो चुका है, ठीक है, 45 के ऊपर इंशाल्लाह ताला यहीं से बैक एक्सपेक्टेड है। और स्टोकेस्टिक कह रहा है कि इसका जो है ना वो कट जनरेट हो सकता है, ताहम ये अपनी बेरिश जोन में अभी भी। तो कॉम्बिनेशन बनती है इसके अंदर ना, आपने ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं 54.69 का ब्रेक हो जाए तो 52 का वेट करें और फिर 50 का वेट करें, तो या फिर इसको जो है वो अपसाइड के लिए एटलीस्ट 56.27 से ऊपर की क्लोजिंग देने दें, फिर ये आपको जो है ना वो 57.58 तक लेके आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये इसके थोड़े से ओवरव्यू है। और 2 आवर्स की कैंडल देख लेते हैं। 2 आवर्स की कैंडल पे कह रहा है कि नेगेटिविटी है, ठीक है, हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई है, आरएसआई भी 50 से नीचे है, और लास्ट 2 आवर्स में इसकी अच्छी खासी सेलिंग आई है, और थोड़ा बहुत स्टेबल होगा ये जाके 56.7 से ऊपर। शॉर्ट ग्राफ इसके इस लेवल से ऊपर ठीक होंगे, 56.64 से ऊपर क्लोजिंग, मतलब 57 की क्लोजिंग जब ये दे देगा तो इसके शॉर्ट ग्राफ थोड़े से ठीक हो जाएंगे। तो इसको जो लेवल मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पे बाय करना बनता है फिलहाल। और वनडे की कैंडल भी यही कह रही है जो कुछ। तो आगे देखते हैं जी। एवीएन एवीएन अगेन आज की क्लोजिंग जिसकी 118 के ऊपर है, ठीक है, और सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, ये अपनी 120.52 की सपोर्ट इसने तोड़ी है। और ताहम इसके पास कल फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 117 की है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये तोड़ देता है तो सेकंड सपोर्ट लेवल इसके पास, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 113 की मौजूद है। तो 113 या 112 पे, 113 से ऊपर ऊपर बंदा इसको को लेना चाहता है तो ये ले सकता है। और इसकी 20 डीएमए कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती जा रही है रोज पर रोज, एवरेज वॉल्यूम से कम क्लोजिंग है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि आपको ये कल, अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये 117 नहीं तोड़ेगा, अगर थोड़ी बहुत नेगेटिव स्टार्ट देती है तो ये फिर 112 के 113 के पास आपको लेना चाहिए, और 112 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये इसका जनरल क्राइटेरिया है। वॉल्यूम इसके लो हुए हैं आज, एवरेज वॉल्यूम से कम है। ये चीज, ये जो है ना, ये खतरे की निशानी बता रहा है, और ये बता रहा है कि 113 का लेवल कल अप्रोच कर सकता है। ये करेक्शन है थोड़ी सी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये कोई नेगेटिविटी में चला गया। तो अगर ये नीचे वाले लेवल पे किसी को मिलता है तो ट्रेडिंग करना चाहता है तो ट्रेडिंग के लिए अच्छा है ये। तो हम शॉर्ट ग्राफ 2 आवर्स के कैंडल पे इसका ये डबल बॉटम अगर बन गया तो ये जो इसका ये वाला लेवल है जिस जहाँ पे इससे पहले भी ये बैक हुआ है, अगर ये इससे डबल बॉटम बना गया तो फिर ये जो है ना ये तेजी से अच्छी रैली से वापस आएगा, ठीक है। 113.69 पे इसका डबल बॉटम है, तो अगर ये इसको तोड़ गया तो नीचे आ जाएगा, ये शॉर्ट ग्राफ में बता रहा हूँ आपको। तो ये फर्दर डिक्रीज होगा, मतलब 110 111 तक आ जाएगा, ठीक है, 110 तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा अगर ये इसको तोड़ देगा तो। और यही इसकी 20 डीएमए है, तो ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि यही इसका डबल बॉटम है और यही इसकी 20 डीएमए की लाइन आ पहुंची है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कोई भाई इसको ट्रेडिंग करना चाहता है तो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे इसको ले सकता है। हाउएवर इसके शॉर्ट ग्राफ जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे आफ्टर 123.8। ये आज यहीं से ही बैक हुआ है, देख लें। ये शॉर्ट ग्राफ जो इसके थे ना, जो 20 डीएम में चल रही थी, इस यहीं से बैक हुआ है या 23.8 से। तो आरएसआई इसका सपोर्ट जोन में है, ठीक है, और स्टोकास्टिक इसका बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जोन में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 113 तक उम्मीद है कि आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम WTL की तरफ, ठीक है। WTL की न्यूज़ एक मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि इसकी एक न्यूज़ चल रही है कि इसने
एक मिनट में आपको बता ही दूं इसकी ना क्या न्यूज़ चल रही है। चलिए आप देख लीजिएगा, लेकिन इसकी ना न्यूज़ एक चल रही है, वो मैं आपको देख के बताता हूँ अपने टेलीग्राम के ग्रुप से। जी, इसकी न्यूज़ चल रही है। एंड WTL टेलीकॉम लिमिटेड ब्लॉकचेन पार्टनर वर्ल्ड मोबाइल ग्रुप WMG has signed with FL Fulham FC dailytime.com.pk पे ये न्यूज़ पड़ी हुई है। अगर कोई बंदा इसको देखना चाहता है तो इसकी एक न्यूज़ चल रही है, तो माइट बी कल से न्यूज़ चल रही है और आज इसने पीक भी ली है। तो इसको ना अकोमोडेशन करनी बनती है इसकी। और आपको मैं इसके लेवल बता सकता हूँ, ये कि 3.4 की इसकी क्लोजिंग है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3.39 से ही कल बैक हो जाएगा। 3.4 से ऊपर ऊपर से ही कल बैक होगा। अगर ये 3.41 या 3.39 का लेवल तोड़ गया ना, तो फिर ये दोबारा 3.33 और 3.28 रीजन में वापस अपना ये आ सकता है। ठीक है, 3.39 का लेवल आप ज़हन में रखें। अगर ये ब्रेक हो गया ना कल, तो आपको 3.3 पे मिल जाएगा और 3.28 पे भी मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें इसको लेना बनता है। और इसने 3 पॉइंट अब घटता घटता इसकी 20 डीएम में कहाँ आ पहुंची है, 3.53 पे आ पहुंची है। ठीक है, अगर मैं इसकी कैंडल स्टिक को ऑफ करूं, तो इसकी घटते घटते 20 डीएम में 3.353 पे आ चुकी है। तो इसको बस इतना काम करना है कि 3.53 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है, जो कि पॉसिबल भी है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला उसके बाद इसके ग्राफ थोड़े ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और ये अपसाइड के लिए ठीक हो जाएगा। मतलब आप ये देख लें कि इसके जो हिस्टोग्राम की लेंथ है वो भी डल होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, ये नेगेटिव साइड पे आ चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद है कि ये कल ही अपनी वापसी का ऐलान ना जरा धड़ल्ले के साथ कर देगा। और आरएसआई की डायरेक्शन लिटिल बिट डाउनवर्ड, लेकिन वीक ट्रेंड है आरएसआई की नीचे आने का। और ये अपनी अकोमोडेशन जोन में पहुंच चुका है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये इंशाल्लाह ताला 3.53 से ऊपर की क्लोजिंग देने में कल कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीम। और इसको इसको इसके अंदर ना बाइंग बनती है, इसको लें 3.33 की, 3.28 का अपने दिमाग में बिठा के कि यहाँ पे लो जाता है तो मैं अपनी बाइंग कर लूँ, कुछ यहाँ पे कर लूँ, कुछ करंट लेवल पे कर लूँ, कुछ थोड़े नीचे जाके कर लूँ और कुछ उससे थोड़े नीचे लेवल पे जाके कर लूँ। तो आपने ना इसकी बाइंग इस तरह करनी है कि आपकी बाइंग स्टिल अवेलेबल हो जब ये 3.2 को भी टच कर रहा हो। तो आप घबराएं ना इसको बाय करते हुए ना। तो आपने इस तरह प्लान करके जो है ना वो बाइंग करनी है, एकदम बाय नहीं करके बैठ जाना। ठीक है, बाय अगर एकदम करना है तो 3.5254 की क्लोजिंग के बाद करें इसको बाय। ठीक है, और 3.54 की क्लोजिंग के बाद इसको एकदम बाय कर सकते हैं या फिर इसको बिट्स बाय बिट्स बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था WTL का व्यू। और 2 डेज कैंडल पे देख लें तो कॉमुलेशन जोन में चल रहा है काफी दिनों से ये। ठीक है, और डेली डेली इसके जो हिस्टोग्राम है वो भी वीक होते जा रहे हैं। और ये अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है 3.93। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, इसकी सपोर्ट जोन है 3.93। ठीक है, तो आप इसमें काइंडली जो है ना ये एंट्री इसमें इस तरह प्लान करें। और स्टॉप लॉस के साथ अगर अगर आप एकदम बाय कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। ठीक है, यो भी हो गया, वो भी हो गया। और अगला आ जाएगा आपके पास टैली। टैली ने आज अपना हाई लगाया था, लेकिन नीचे आके दोबारा क्लोजिंग दे के आई। और टैली की सपोर्ट इस टाइम 16.8 के पास है। 16.8 के पास पहली सपोर्ट पड़ी हुई है। उस लेवल तक ही ये गिरेगा मैक्सिमम। मेरा ख्याल है कि उसी लेवल तक गिरेगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा और यहीं से बैक हो जाएगा। 16.6 से लेकर 16.8 के रीजन से पहले पहले इंशाल्लाह ताला बैक हो जाएगा। अगर किसी ने लेना है तो इसको
इसी लेवल पे ले सकता है, ठीक है। आज भी इसने 16.84 का लो लगा चुका है ये भी ना, 16 का लगाया, कितने का, 17.8 का लो लगाया है, 16.95 का लो लगाया। तो आज भी इसने वहीं से अपने बाय लेवल से वापसी की है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी ने मेरी पिछली टैली की वीडियो देखी हो तो मैंने यही लेवल बताया था, ठीक है। और कल भी अगर ये नीचे आता है तो इसी लेवल से ही बैक हो सकता है। इसको अपसाइड के लिए मैंने कल भी बताया था 17.7 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जब ये 17.7 से ऊपर की क्लोजिंग दे जाएगा, ये इंशाल्लाह ताला आपको फर्दर आधा ₹0.8, ₹1, ₹1.5 के करीब करीब आपको दे जाएगा इंशाल्लाह ताला। स्टोकास्टिक कह रही है कि थोड़ा सा बैक हो गया है इसका, जोर टूट गया है इसका। और आरएसआई भी थोड़ी स्टेबल है, हिस्टोग्राम की लेंथ ऊपर है डेली लेवल पे। तो ओवरऑल ये एक अच्छा, अगर आपको किसी किसी को ये नीचे मिलता है तो इसको घबराए ना लेने से, इंशाल्लाह ताला आपको ये प्रॉफिट देगा। और स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके बाद आ गया, टैली के बाद आ गया टीपीएल। टीपीएल टीपीएल ये मैं पहली दफा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टीपीएल का सपोर्ट जोन है करंटली 21.55 के पास, 20 डीएमए से नीचे आज क्लोज हुआ है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये 22 और 21.55 से लेकर 22 के रीजन में ये मिलेगा। अगर इस रीजन में किसी को मिलता है तो इसको बाय करें, ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। और अगर ये 21.55 को ब्रेक कर जाए, फॉर एग्जांपल आप 22 पे इसको लेते हैं, ठीक है, और 22 पे लेते हैं और अपना 21 पॉइंट, ये इसने रिसेंट लो लगाया था कल के दिन में 20.97, मतलब 21 लगाया था। तो इसमें भी आपने चंक्स में बाय करना है, ठीक है। जब एक शेयर जो है ना वो पिछले ही दिन अपने लो से लगा के उठा होता है ना, तो और अगले दिन उसमें प्रेशर आ जाता है, जैसे ट्रिपल जीएल में भी आया, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा नहीं गिरेगा, वो जो है ना। अब मार्केट तो आज पॉजिटिव थी। ये एक इसका मैं आपको बाय लेवल बता देता हूँ। एक इसका बाय लेवल है ये 22.39, इस पे हल्का सा बाय कर लें, ठीक है, अगर किसी ने न्यू बाय करनी है तो। और जिसने पुरानी बाय किया हुआ है तो वो तो ऑब्वियसली होल्ड करके रखे, और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो निकलने का प्रोग्राम बनाए फिर अपना, ठीक है। अगर किसी ने नई बाय करनी है 30% 22.39 पे जाके ले ले, और 30% इससे जो है ना वो 21.9 पे जाके खरीद ले, और 30% बाकी इसको रहता होता जो है ना वो 21.55 के पास खरीद ले। और फिर वेट करे इसकी क्लोजिंग का, अगर तो क्लोजिंग देता है इससे नीचे तो अपना 60% तक माल बेच जाइएगा, ठीक है, अगर इससे नीचे की क्लोजिंग दे जाए 20.97 से। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह ताला यहीं से ये बैक एक्सपेक्टेड है इसका। और एवरेज वॉल्यूम से कम है, हिस्टोग्राम की लेंथ थोड़ा शदीद इंक्रीज हुई है, तो इस रेड भी जो अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ये है कि कल भी थोड़ा जोर रहेगा इसके ऊपर ना, और बाइंग देगा ये। और इसका RSI 46 के ऊपर है, जो कि सपोर्टिव जोन में है, ठीक है। इसको कम्युलेशन बनती है इसकी ना। और 2 दिन की अगर व्यू देख लें इसका, 2 डे की कैंडल पे, 2 डे पे ये बता रहा है कि हिस्टोग्राम की लेंथ इसमें कॉन्टिन्यूसली, मतलब इसमें लेके इसको फौरन ही जैसे प्रॉफिट होता है बेच दें, इसमें बैठना नहीं बनता। जब ये 2 डे के ग्राफ नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं ना, तो आप बस ट्रेडिंग कर सकते हैं जिसमें आपको 30 पैसे भी बचे, 50 पैसे भी बचे, जितने भी बचे आप लें और निकल जाएं बस। तो इसमें कोई ट्रेडिंग बनती है, इसमें बैठना बनता है। थोड़ी अभी टाइम है इसमें बैठने के लिए, क्योंकि अपसाइड बहुत कर चुका है, तो अभी नहीं बनता इसमें जो है ना बैठना। तो ये इसका छोटा सा व्यू था डेली लेवल पे और 2 डे के लेवल पे। और वीकली लेवल पे ये अपसाइड पे है, ठीक है। मैक्सिमम ये गिरेगा तो वीकली लेवल पे ये बता रहा है कि अगर ये वीकली लेवल पे इसमें करेक्शन जनरेट होती है तो ये अच्छा सपोर्ट जोन इसका 20.25 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये कल भी नेगेटिविटी में रहता है तो ये यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ से इसको लेना बनता है इंशाल्लाह ताला, अपसाइड के लिए उम्मीद आ जाएगी इसकी। और उसके बाद
डेल डेल की जो सपोर्ट पड़ी हुई है वो 19.23 के ऊपर पड़ी हुई है। कल ये एक्सपेक्टेड है कि ये इसी लेवल पे यहीं से ही बैक हो सकता है। किसी ने अगर बाय करना है तो 19.23 एक अच्छी सपोर्ट है, लेकिन इसमें बैठना नहीं है आपको। थोड़ा सा भी ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, थोड़े से पैसे बचाए, निकल आए। आरएसआई की डायरेक्शन वीकली डाउनवर्ड है, 50 तक आ सकती है। हिस्टोग्राम की लेंथ तो कम हो रही है लेकिन पॉजिटिव साइड पे है। तो आपको ये इस लेवल पे अगर ये बचाए पैसे तो नहीं, थोड़े से बचा के। आरएसआई जो है ना वो डेली बेस पे इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ टूटी है, तो इसका मतलब ये है कि 19.23 से ये थोड़ा बैक हो सकता है। हिस्टोग्राम की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, मतलब आपको 50 पैसे भी बचे तो बस बचा के और निकलने वाली कीजिएगा। और इसका ट्रेंड कहाँ से चेंज हो जाएगा, अगर ये क्लोजिंग दे देता है आपको 22.3 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो इंशाल्लाह ताला इसका ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो 22.4 की क्लोजिंग अगर ये कल दे दे तो इसको भी वैसे पढ़ते तो लॉक ही हैं, अगर या लॉक पढ़ते हैं या लोअर लॉक पढ़ते हैं तो 22.36 से अगर किसी ने ऊपर लेना है तो क्लोजिंग अगर ये दे रहा हो तो ले सकता है, अदरवाइज इसका वेट करे फिर 19.38 का। ये इसका छोटा सा लेवल है। GHNI GHNI बेहतरीन, मैंने स्पोर्ट्स जोन में मौजूद है। ठीक है, मैकडी भी कम हुई है, RSI भी थोड़ी सी अपवर्ड आई है, कम्युलेशन जोन भी थोड़ा सा कम हो गया अब। मतलब कि इसमें अब बैठना, अब लेके बैठना बनता है इसको ना। 269 से ऊपर ऊपर ये सिक्योर जोन में है। ठीक है, 269 से ऊपर ऊपर तो इसको लेके बैठना बनता है। किसी भी टाइम ये रैली बना देगा, ठीक है, किसी भी टाइम। मैं बता रहा हूँ ये किसी भी टाइम रैली बना जाएगा। और ये 287 और 292 के, क्योंकि इनकी ना न्यूज पॉजिटिव चल रही हैं, क्या नाम है, आज ग्रुप्स में ना, तो ये किसी भी टाइम रैली बना जाएगा। तो इसको ना कॉम्युलेशन करें इसकी 269 से ऊपर ऊपर। 269 तोड़ जाए ना फिर ना लें इसको, फिर इसको ना फिर इसको 254 का वेट करें तो। लेकिन उम्मीद ये है कि 269 ये नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह ताला। स्टॉप लॉस लगा के काम करें इसमें भी। ठीक है, अपसाइड आता है तो पहली इसके पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, 284 की, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी। सेकंड रेजिस्टेंस है इसके पास 290 की, और थर्ड रेजिस्टेंस जो कि मेजर रेजिस्टेंस है इसकी 295 के पास है। तो ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, और ये इसका बाय लेवल है। उसके बाद आ जाते हैं जी गेल के ऊपर। गेल ने काफी कंसोलिडेशन कर ली है। ठीक है, RSI इसका 27 के ऊपर है। ठीक है, और मैक्सिमम भी ये गिर जाएगा तो इसका सपोर्ट मौजूद है 7.56 पे। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो इसने लेकिन अपना जो है ना ये वाला जोन तोड़ दिया था, तो इसको आपका 7.61, ठीक है, 7.61 इसका लो हो सकता है, जहां से इसने पहले भी रैली बनाना शुरू की थी। ठीक है, और ये 31 मई की बात है कि यहाँ से ही उठा। ठीक है, और मैक्सिमम इसका जो ये कैप है ये इसने मेरे ख्याल में, खैर इसको ना 7.61 से आप जो है ना ले सकते हैं, और 7.61 से नीचे की अगर क्लोजिंग दे तो छोड़ दीजिएगा इसको ना। क्यों? क्योंकि इसने ये फिर ये गैप जो इसने क्रिएट किया था ना, क्योंकि एक शेयर जब गैप क्रिएट कर देता है ना तो इसका मतलब है कि वो अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ देगा ना तो वो गैप अपना फिल करेगा, फिर ये जो है ना अपसाइड के लिए आ सकता है ऊपर। तो लेकिन इसके ग्राफ इसमें कॉम्बिनेशन बन सकती है अब ना, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी बैठना बनता है। ये जो लेवल मैंने बताए हैं इस लेवल पे परचेज करें। RSI थोड़ा अपवर्ड भी आ गया है, ठीक है, और हिस्टोग्राम की लेंथ भी कम स्टेबल हो चुकी है, देखें। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन चल रही है, मतलब इसमें सेलिंग और ज्यादा नहीं आ रही, इसमें कॉम्बिनेशन अब फेस चल पड़ा है। और वीकली देख लें इसको तो
वीकली अपनी सपोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है आरएसआई, ठीक है। मैकडी नेगेटिव साइड पे है और कोई पॉजिटिव चीज इसकी कोई नजर आ रही है? कोई बस एक आरएसआई सपोर्ट जोन के पास आ गई है, मैकडी भी बेचने का इशारा कह रहे हैं। हाँ, ये देखें ना, ये देखें, ये जो है ना इसका, इसीलिए बाय लेवल बनता है इसका, क्योंकि ये जो है ना ये इसका बहुत एक्सटेंसिव सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए, ये जो जोन है ना इसकी, ये इसका बाय लेवल है, ठीक है जी। ये आपको अच्छा इंशाल्लाह ताला यहाँ से, लेकिन अगर ये 7.51 से नीचे अगर ये जाए तो इसमें नहीं बैठना आप लोगों ने। पहले भी ये 7.6 तक आ चुका है, एक्सपेक्टेड है कल भी आपको ये दे देगा, और ये वीकली है, मतलब कि इसमें ना फिर लॉन्ग टर्म आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बाय लेवल्स हैं, अगर कोई इसको लेना चाहता है तो इसमें लाजमी ले। तो उसके बाद आ जाता है सी GHNL। GHNL भी अपनी वीकली सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, लेना बनता है। अगर ये तोड़ देगा तो 111 के पास आ जाएगा। तो ये अपनी वीकली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है ये इस टाइम, ठीक है। ये ये वाली जो 122 की इसकी सपोर्ट जोन है, इसमें इसने सस्टेन किया था, इसने पहले भी दो तीन दफा बैक हुआ है यहाँ से, वरना ये 111 तक आ जाएगा। तो पहले भी इसने यहीं से रैली बनाई थी, ठीक है। तो वरना ये 111 तक, ये इसके बाई लेवल्स हैं। तो आप इसको लें, और इसमें कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो पहले इसका 127 का लेवल है जहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर 132 का लेवल है। अगर ये 121 से नीचे की, 122 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो इसको नहीं लेना, आपने 113 का वेट करना है। तो ये इसका छोटा सा लेवल है। हिस्टोग्राम काफी दिनों से नेगेटिव साइड पे है, होपफुली करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आरएसआई की जरा स्ट्रेंथ भी टूटी है जरा नीचे के लेवल पे, ठीक है, स्टेबल हुआ है थोड़ा आज। और ये भी कॉम्बिनेशन जोन में इसकी स्टेबल हुई है, इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह ताला ये बैक एक्सपेक्टेड है इसका। अगर ये मार्केट नेगेटिविटी आ गई और ये 121 22 या 121 से नीचे की क्लोजिंग दे गया तो फिर ये 111 112 के पास, 113 के पास आएगा। और इसके बाद आ जाता है आपके पास एच कार। एच कार आज इसने 347 का लो लगाया हुआ है, ठीक है। 357 तक आ जाया है ये, और ग्राफ में थोड़ी नेगेटिविटी मौजूद है। 347 इसका बाय जोन है, और इसमें ताम बैठना नहीं बनता, मेरी लिहाज से इसका बैठ नहीं बनता। देखें इंस्टाग्राम की कितनी ज्यादा इसमें वो आई हुई है। और आरएसआई लेकिन थोड़ी अपसाइड आई है, 50 से ऊपर आती है तो इसमें थोड़ा लेना बनता है। अदरवाइज ये किसी को 345 या 347 के लेवल पे मिले तो इसको ले सकता है विद स्टॉप लॉस, 344 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकता है अगर ये 350 से नीचे किसी को मिले। और वॉल्यूम डेड है बिल्कुल, और करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। तो इसको ज़रा ध्यान से आप ना इन लेवल्स पे जाके देख सकते हैं। वीकली देख लेते हैं। वीकली सपोर्ट 337 पे मौजूद है, ठीक है। और 330 से ये 347 से अगर तोड़ेगा तो ये 335 या 337 तक गिरेगा आके। आरएसआई 50 के ऊपर है जो कि एक अच्छी बात है, और हिस्टोग्राम की लेंथ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, या तो ये 337 तक आ जाएगा
आपको मिले 347 के करीब तो स्टॉप लॉस के साथ लें, और अगर ये 337 के पास मिलता है तो एक अच्छी बाइंग है। तो उसके बाद मेरे ख्याल में यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं और कुछ अच्छे और स्क्रिप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।